अभी हमने 3 प्रकार के गेट पढ़े थे, अभी ना आपस में जोड़ेंगे। देखो एन का मतलब जो होता है ना, एन का मतलब नोट होता है, और का मतलब और गेट होता है, यानी कि नोट गेट और गेट को आपस में जोड़कर नोर गेट बना होगा। ऐसे इसमें एन तो नोट गेट होगा और एंड गेट होगा, तो नोट गेट और एंड गेट को मिलाकर एक गेट बना होगा, इसे नैंड गेट कहते हैं। ऐसे ही एक्सोर गेट होता है, एक्सोर गेट जो होता है वो 2-3 गेटों को मिलाकर आपस में बनाते हैं, तो ये गेटों का संयोजन कर रहे हैं हम। तो परिभाषा क्या होती है देखो नोर गेट की, के और गेट तो तुम्हारा और गेट का चित्र तो होता ही है, जो प्रतीक था, ये ए है ये बी है। अब यहाँ निर्गत होता तो हम कहेंगे जब और गेट के निर्गत में कोई नोट गेट लगा देते हैं, नोट गेट लगेगा ऐसे ना, आगे को ऐसे जीरो करके दिखाते हैं, बाई बराबर, हाँ जी, डी की तरह नहीं बनता है, नोट गेट ऐसे बनता है। जब और गेट के निर्गत में कोई नोट गेट लगा देते हैं तो यह नोर गेट कहलाता है। अब ये जो थे ए और बी यहाँ क्या बन जा रहे थे, ए प्लस बी बनते थे निकल के। अब जब इसमें से निकलेंगे ना तो सिर्फ बार आ जाएगा, ए प्लस बी पर बार, ये होता है इसका मतलब। इसे या कर, ये प्रतीक है, या करके इसे दूसरा ऐसा भी लिख सकते हैं, नोर, ये नोर गेट का दूसरा चित्र, कि इतना बड़ा चित्र बनाकर इसके आगे जीरो लगा दो ऐसे करके, तो इस जीरो का मतलब भी नोट गेट लग गया है। और ये ऐसा करके आ गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ बाई बराबर ए प्लस, सत्यता सारणी देखो क्या बनेगी इसकी, देखो सत्यता सारणी, सत्यता सारणी जो है ये तो निवेशी हो जाएगा, ये निर्गत हो जाएगा, और जी ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये बाई बराबर ए प्लस बी पर बार हो जाएगा। अब स्टार्टिंग में इसे भी जीरो दो, इसे भी जीरो दो, यहाँ देखो यहाँ भी जीरो दिया, यहाँ भी जीरो दिया, तो निर्गत जीरो निकलेगा। अब जीरो जब इसमें जाएगा तो ये उल्टा कर देता है उसका, क्या हो जाएगा 1। अब हमने इसे जीरो, इसे 1 दिया, इसे जीरो दिया, यानी कि ये 1 और ये जीरो, तो और गेट क्या बनाता था 1 प्लस जीरो, जो वो 1 बनाता था। 1 जब इसमें से निकलेगा तो जीरो हो जाएगा, ये पलट जाएगा। ऐसे ही ये जीरो और ये 1 होगा तो ये जीरो ही हो जाएगा। अब इसे भी बन देंगे, इसे भी बन देंगे, 1 और 1 क्या हो जाएंगे, यहाँ निकल गया 1, और 1 जब इसमें से निकलेगा जीरो, तो ये सत्यता सारणी हो जाती है इसकी। ठीक है जी, तो ये बना देना, ये बना देना, पहले उसकी परिभाषा है, और परिभाषा के बाद में उसकी बूलन समीकरण होगी, तो बूलन समीकरण ए प्लस बी पर बार ऐसे करके आ जाएगी। तो पहले परिभाषा क्या है कि जब और गेट के निर्गत में कोई नोट गेट लगा देते हैं तो यह नोर गेट कहलाता है। जब और गेट के निर्गत में कोई नोट गेट लगा देते हैं, कोई नोट गेट लगा देते हैं, तो यह नोर गेट कहलाता है। बना दो, प्रतीक भी हो सकता है, और बाकी कोई चीज़ नहीं बनती है, परिपथ त्रिपथ वगैरह, बस ये 2 चीज़ आती है इसमें। हाँ, बुलन समीकरण और फिर प्रतीक वगैरह। देखो इधर, अरे इधर देखो, इधर
ये है एंड गेट। एंड गेट में ये ए है, ये बी है, इसके निर्गत में जब कोई नोट गेट लगा देते हैं तो ये नैंड गेट कहलाता है। परिभाषा है कि जब एंड गेट के निर्गत में कोई नोट गेट लगा देते हैं तो यह नैंड गेट कहलाता है। अब यहाँ से ए और बी जब आपस में यहाँ निकल रहे होंगे तो एंड गेट क्या बना देगा उसका, ए डॉट बी बना दिया होगा, और जब इस पर जाएगा तो ये बार बना देगा। ठीक है जी, तो हाँ बिल्कुल जी। अब इसमें या करके दूसरा प्रतीक भी आ जाएगा कि सिर्फ एक यहाँ जीरो बना के आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई। तो यहाँ ए आ गया, यहाँ बी आ गया, और यहाँ बाई बराबर ए डॉट बी पर बार। सत्यता सारणी की बात कर लो। देखो सत्यता सारणी में जब हमने यहाँ जीरो दिया, यहाँ जीरो दिया, तो यहाँ जीरो होगा। जीरो जब इसमें से निकलेगा तो वन हो गया होगा। इसे वन दिया, इसे जीरो दिया, वन और जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो जब उसमें से जाएगा तो वन। ऐसे ही इसे जीरो कर दो, इसे वन कर दो, तो यहाँ जीरो होगा, जीरो का उल्टा फिर वन। अब यहाँ वन है, यहाँ भी वन है, वन और वन वन हो जाएगा, वन में से जाएगा ये बनाना। और बुलन समीकरण जो वो इसकी ये है, आगे वाले लिख देना। इसमें लिखेंगे जब परिभाषा में नैंड गेट में जब नैंड गेट के निर्गत में जब एंड गेट के निर्गत में कोई नोट गेट लगा देते हैं, तो यह नैंड गेट कहलाता है। ये होता है एक्सोर गेट। अब इसमें ये तो प्रतीक है, इसका रियल में चित्र जो होता है ना वो ऐसा होता है कि इसमें एक जो है वो और गेट लगा होता है। अब और गेट जो लगा होता है ये इसके साथ में एक एंड गेट लगा होता है। एंड गेट लगा होता है और एंड गेट के साथ में नोट गेट लगा होता है, मतलब नैंड गेट हो गया ये। अब ये जो नैंड गेट है ये आगे चल के जो है वो एंड गेट से जुड़े होते हैं, और यहाँ हमें देखना होगा कि निर्गत क्या निकलेगा। देखो उधर हमने यहाँ से ए दिया, यहाँ से बी दिया, ठीक है जी। तो इसमें ए और बी जब इसमें जाएगा और गेट में तो ये क्या कर देगा, ए प्लस बी। जब इसमें जाएगा ए और बी दोनों जाएंगे इसमें तो ये गुणा कर देगा ए डॉट बी। जब इसमें से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी पर बार हो जाएगा, उल्टा कर देगा। अब जब ये यहाँ ए प्लस बी है, यहाँ ए डॉट बी का बार है, ये इन दोनों की फिर गुणा कर देगा। नोट गेट नहीं है इसका आगे, सिर्फ एंड गेट है। इसका काम है ये ए है ये बी है, तो इन दोनों की गुणा करना है। तो ए की जगह तो ये काम करेगा और बी की जगह ये काम करेगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, तो ए बन गया और डॉट ए डॉट बी पर बार बी बन गया, ये हो जाता है। तो ये कहलाता है एक्सोर गेट, एंड गेट। नैंड नहीं है, ये नैंड गेट है, ये एंड गेट है। तो इसमें तीन गेट लगते हैं, और गेट लगता है, एंड गेट लगता है और नैंड गेट लगता है। इस प्रकार से तीनों गेटों को मिलाकर एक्सक्लूसिव गेट भी कहते हैं इसे, या एक्सोर गेट कहते हैं। अब इसकी सत्यता सारणी देखो, देखो सर सत्यता सारणी ध्यान से देखना। यहाँ हमने जीरो दिया, यहाँ जीरो दिया, तो जीरो जीरो यहाँ जीरो मिलेगा, यहाँ जीरो होगा, ठीक है। अभी रुको रहना, यहाँ जीरो है हमारा। अब इधर देखो, यहाँ जीरो दिया, यहाँ जीरो दिया, क्योंकि जो इसे दिया वही इसे दिया होगा। जीरो दिया तो यहाँ जीरो होगा, जीरो जब इसमें से निकलेगा एक हो जाएगा, तो यहाँ एक है। तो एक और जीरो जब एंड गेट में से निकलेंगे तो क्या होगा, अरे उल्टा क्या होगा, सिर्फ गुणा करनी है इसमें। ए डॉट भी है तो जीरो ही रह जाएगा, यानी जीरो दिया तो ये जीरो हो जाएगा।
फिर ध्यान से देखते रहो, देखो उधर इसे 1 दिया, इसे 0 दिया, सुन ले भाई, इसे 1 दिया, इसे 0 दिया, तो 1 और 0 यहाँ मिल गया, 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 1 खड़ा है अभी, इसका काम सिर्फ गुणा करना होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ 1 और 0 दिया, 1 0 दिया, तो यहाँ 0 हो गया होगा, इसमें से निकला तो 1 हो गया होगा, यानी कि ये 1 है, ये 1 है, जब 1 1 की गुणा होगी 1.1 होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ऐसे इसका उल्टा कर दो कि इसे 0 कर दो, इसे 1 कर दो, तो सेम वही आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसे 1 कर दो, इसे 1 कर दो, तो इसे 1 करा, इसे 1 करा, और 1 करने के बाद में यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ गया। अब इसे देखो, यहाँ से 1 करा, यहाँ 1 करा, यहाँ 1 आ गया, 1 इसमें से निकलेगा, 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब देखो इधर इसमें होता क्या है कि अब इसकी परिभाषा जो है वो यहाँ से बनती है कि यह एक विशेष प्रकार का गेट होता है, और इसमें यदि दोनों निवेशी में से एक भी 1 होता है, एक भी 1 होता है, तो निर्गत 1 प्राप्त होता है, यहाँ से परिभाषा बनती है, ठीक है जी। क्योंकि तीनों गेटों की बात तो बता नहीं सकते हम, तो ये बताएंगे दोनों निवेशी में से एक भी 1 होता है तो निर्गत भी 1 प्राप्त होता है, बाकी 0 भी छोड़ दिया और 1 भी छोड़ दिया। ये देख लो, ये प्रतीक है, और इस प्रतीक के अंदर ये और गेट है, ये नोट गेट है, और ये एंड गेट है, तीनों गेटों को मिलाकर ये बनाया है। अब यहाँ से हिसाब किताब लगाते रहो कि 0 0 रख के देख लो एक बार क्या बनता रहेगा, 1 1 रख के देखो एक बार, 1 0 रख के देखो, और आगे को हिसाब लगाते रहो। इतना सिंपल सा काम है, सिर्फ ध्यान देने की बात है। और अब तुम बार बार देखते रहो कि यार पता नहीं यहाँ क्या हो गया, यार ये तो मैंने क्या गुणा कर दी, गुणा नहीं करनी है, सिंपल सा हिसाब लगाते हुए चलना है। देखो ये टेबल कैसे बनी है, पहले एक हिंदी लिखेंगे इसकी, चलेंगे। यह एक विशेष प्रकार का गेट है, यह एक विशेष प्रकार का गेट है जिसमें दो निवेशी में से एक निवेशी 1 होता है, जिसमें 2 निवेशी में से एक निवेशी 1 होता है, तो निर्गत भी 1 प्राप्त होता है, तो निर्गत भी 1 प्राप्त होता है। बना लो, हाँ बोला समीकरण लिख देना से, y बराबर a प्लस ये जो है b लिख के फिर बाकी कितने बना लो। देखो बेटा, नैंड गेट सर प्रायोजित गेट, अब सर प्रायोजित गेट का मतलब है कि क्वेश्चन ऐसा आता है, सिद्ध कीजिए कि नैंड गेट से हम तीनों गेट बना सकते हैं, और गेट भी, एंड गेट भी, नोट गेट भी, ऐसा करके आ सकता है। यहाँ से सिद्ध कीजिए नैंड गेट यूनिवर्सल गेट होता है। यूनिवर्सल गेट का मतलब है इससे सारे गेट बनाए जा सकते हैं। अब देखो कैसे बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले हम और गेट की भांति कार्य बताएंगे। नैंड गेट, ऐसा लिखेंगे, नैंड गेट और गेट की भांति पहला है। अब देखो कैसा होगा, एक नैंड गेट तो हमने बना दिया, ये बन गया नैंड गेट, एक नैंड गेट बना दिया हमने ये। अब इसके जो दो सिरे होते हैं, इन दोनों को हमने एक ही निवेशी दे दिया ए। ऐसे इसके जो दो सिरे थे, इसे भी हमने एक ही निवेशी दे दिया बी। अब इस
इससे आगे जो है फिर एक नैंड गेट और लगा देंगे। अब देखो पाई कैसे निकलेगा। देखो और गेट की कंडीशन क्या होती है, और गेट की कंडीशन ये होती है कि अगर ए और ये आपस में प्लस हो जाए, ए प्लस बी हो जाए, तो हम कहेंगे ये और गेट होता है। अगर ए डॉट बी हो जाए तो एंड गेट होता है। तो अब क्या करेंगे इसमें, यहाँ हमने ए दिया, ठीक है ना, यहाँ बी दिया, तो यहाँ ए जाएगा, ए जाएगा, ए पे क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। देखो ना, यहाँ से ए जाएगा, यहाँ से ए जाएगा, तो ए तो ए रह जाएगा, ए से ए जाएगा, जब ए इसके अंदर से निकलेगा तो ए पे बार हो जाएगा, तो ए पे बार जो वो यहाँ आ गया। ऐसे ही यहाँ बी पे बार हो जाएगा, यानी कि ए पे बार हो गया, बी पे बार हो गया, दिख रहा है। अब इसके अंदर से जब जाएगा तो आपस में गुणा हो जाएगी, यानी कि ए डॉट बी हो जाएगा। ध्यान से देखते रहना, कभी फिर बाद में ध्यान देखोगे ना, दोबारा देखो कि एक बार जो चीज़ लिखी जाती है ना, फिर दोबारा मिटाने में दिक्कत होती है उसे। यहाँ से ए गया, ए इधर भी गया, ए इधर भी गया, ए की ऐसे गुणा हुई तो ए बन गया, जब ए नोट गेट से निकलेगा तो बार लग गया, ए आ गया। ऐसे ही बी की बी से गुणा हुई तो बी बन गया, बी नोट में से निकलेगा तो बी बार बन गया। अब ये ए बार है, बी बार है, जब एंड गेट के अंदर जाएंगे तो ये गुणा हो गई, जब इसके अंदर जाएंगे तो बार लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो ए डॉट बी पर बार था यहाँ अंदर, जब इसमें से जाएंगे तो ये टोटल बार लगा देगा, ये इसके यहाँ से निकलेंगे तो डबल बार लगा देगा। अब यहाँ से डिमॉर्गन फिर में काम करेगी, क्या करेगी कि जो डॉट वाली चीज़ है, जो डॉट वाली चीज़ है वो प्लस में खुल जाएगी, और एक बार तो पहले से था, अब ये बार टूट जाएगा, डबल बार आ जाएगा। अब नियम क्या है कि अगर जो किसी पर डबल बार हो तो वो कैंसिल हो जाता है, यानी कि ए प्लस बी रह जाता है, और ये किस चीज़ की कंडीशन होती है, और गेट की। तो नैंड गेट से हमने आपस में मिला के चाहे 10 लगाओ, 20 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, हमें और गेट बनाना था, बढ़िया। अब सेकंड में आ जाता है नैंड गेट जो है एंड गेट की भांति। देखो इधर नैंड गेट एंड गेट की भांति। अब एंड गेट की भांति कैसे काम करेगा, ये है नैंड गेट, ये ए है, ये बी है। अब इसके आगे हमने एक नैंड गेट और लगा दिया। देखो यहाँ से ए गया, यहाँ से ए गया, ए जब होगा तो यहाँ से ए और यहाँ से बी, तो ए डॉट बी हो जाएगा। ए डॉट बी जब यहाँ से निकलेगा नोट गेट में से बार हो जाएगा। अब ये भी ए डॉट बी बार है, ये भी ए डॉट बी बार है, तो यहाँ तो ए डॉट बी बार ही रहेगा, जब इसमें से निकलेगा तो डबल बार हो जाएगा, यानी कि ए डॉट बी बार तो पहले से ही था यहाँ, जब इसमें से निकला तो एक बार हो रहा गया। तो क्या होगा, बार बार आपस में कैंसिल कर देंगे, हम इसे खोल नहीं रहे हैं, बार से बार ही कैंसिल कर दिया, तो ये क्या बन गया यहाँ, ये एंड गेट की कंडीशन आ गई, एंड गेट। और थर्ड में एक ही नैंड गेट लगाओ, एक ही नैंड गेट, ए जब यहां से जाएगा तो ए डॉट ए रहेगा, ए जब इसके अंदर से निकलेगा, यहां से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ए पे बार हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अगर कोई चीज हम ए भेज रहे हैं और उधर जाकर उसका बार बन जा रहा है तो ये नोट गेट की कंडीशन है, ठीक है ना। तो यहां क्या लिख देंगे थर्ड में कि नैंड गेट जो है, नैंड गेट नोट गेट की भांति। तो ये 3 नंबर में एग्जाम आ रखा है तुम्हारा, और 3 नंबर में सिर्फ यही देखना है तुम्हें कि नैंड गेट से हमने तीनों गेट बना दिए। 3 गेट लगा देंगे तो हमारा बन गया और गेट, 2 लगा देंगे तो एंड गेट, 1 लगा दिया तो नोट गेट। इतना करना होता है, और इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है तुम्हारा, और एक आध न्यूमेरिकल है, और उसके बाद में तुम्हारी ये वाला चैप्टर है वो फिजिक्स भी खत्म हो जाएगी, गॉस की फिल्म हो जाएगी बस।